हाय दोस्तों, मैं एसएस का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने जो मिसलिनियस टेस्ट सीरीज चल रहा वो टेस्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग को टेस्ट अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक और वीडियो को कमेंट जरूर करें और आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद देखें आपकी तैयारी कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये आपको टेस्ट बनाया जा रहा है, एकदम महत्वपूर्ण है एग्जाम की सफलता को लेकर। तो दोस्तों टेस्ट को शुरू से अंत तक पर टेस्ट को देखिए और आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। फिर अब देखते हैं दोस्तों, पहला जो मेरा 1 से 7 टेस्ट तक अपलोड हो चुका वीडियो, ये टेस्ट नंबर 8 है। कौन सा है? टेस्ट नंबर 8 है। तो इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो स्टार ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टार ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ पर दोस्तों? तो ढाका में। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचित सीट कब किया गया था, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं? 1909 ईस्वी में। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र है, जो कि सर्वश्रेष्ठ भारत का शौर्य पुरस्कार है। परमवीर चक्र ये सैनिकों के लिए है, दिया जाता है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। इस तरह भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कुछ देगा तो भारत रत्न है, और शौर्य पुरस्कार कुछ दिया तो परमवीर चक्र। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक फसलों के लिए सिंचित क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में दोस्तों होता है? तो ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। कर रखा है कि सर्वाधिक प्रत्यक्षता कौन होता है? तो स्टील का सर्वाधिक प्रत्यक्षता होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ठोस या इस्पात में सर्वाधिक प्रत्यक्षता किसकी होती है? तो स्टील की। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती होती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो दोस्तों धान। किसकी होती है? धान। धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होता है। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और सबसे अधिक हरित क्रांति किस पर प्रभाव डालता है? तो गेहूं के फसल पर। किस पर? गेहूं का। उसके बाद धान पर। सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों टाइपराइटर का। किसका? टाइपराइटर का। टाइपराइटर जिस पर हम लोग टाइपिंग करते हैं उसी का आविष्कार सोल्ज ने किया था। सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? तो टाइपराइटर का। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन ऐसा जो यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लैक पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी है। कौन सा? डेन्यूब नदी है, और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? कि यूरोप का सबसे बड़ा नदी पूछेगा तो वोल्गा नदी है। कहाँ पर? रूस में। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कांगो देश में। किसमें? कांगो में है। चिनूक कैसा पवन है? तो स्थानीय पवन है। चिनूक कैसा पवन है? तो स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन है। चिनूक कैसा पवन है? तो स्थानीय पवन है। मडेरका कप किस खेल से संबंधित है? मडेरका
कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किस देश से, किस खेल से? तो फुटबॉल से संबंधित है मडेरका कप। फुटबॉल किस, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मडेरका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से संबंधित है, मछली उत्पादन से, मत्स्य से, मत्स्य से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किसे? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? वीरभूमि। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने। साइकिल का आविष्कार किसने? मैकमिलन ने। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्ज ने। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और बहुत अधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी होगा तो आपके शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त का बहुत अधिक स्राव होगा। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी में। कहाँ पर? पणजी गोवा की राजधानी है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इसका नींव किसने शुरुआत किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? बीजक। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास के, और सबसे महत्वपूर्ण है। कबीरदास के सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? तो बीजक है। कौन सा है? बीजक। आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल। असम की राजधानी दिसपुर। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए, अखबार के कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर आपसे पूछेगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए, अखबार के कागज के लिए। और कहाँ पर है? तो एमपी मध्य प्रदेश में है। पन्ना। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को किस लेंस की चश्मा दिया जाता है? तो उत्तल लेंस की चश्मा। किस लेंस की? उत्तल लेंस की चश्मा दूरदृष्टि व्यक्ति के लिए, निकट दृष्टि व्यक्ति के लिए अवतल लेंस की चश्मा दिया जाता है। आप बिंदुता जिसका होगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो परकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? परकिरण के कारण। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति की इकाई यानी एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? तो पंजाब में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ते दोस्तों बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्षेत्र W होता है संकेत। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसमें कौन सा अक्रिय गैस? तो आर्गन अक्रिय गैस भरा जाता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पराबैलेकार उत्तल दर्पण का। पराबैलेकार उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पराबैलेकार उत्तल दर्पण का। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसका प्रयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है?
किसका प्रयोग खाद्य परीक्षण या परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जिससे मतलब जो खाना पीना होता है उसको बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। बेंजोएट का प्रयोग किसका प्रयोग खाद्य परीक्षक या परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक नीचे गिरेगा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? तो तूफान को, आंधी तूफान। किसको? तूफान को। अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। अचानक ऊपर बढ़ेगा तो वर्षा का। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष का समय लगता है। अगर सूर्य को पूछा जाएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड, लेकिन इसका 4 वर्ष 2 माह लगता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो जीवाश्म। किसकी? जीवाश्म की पता चलता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो जीवाश्म की आयु की पता लगाते हैं। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है जो परिक्रमा में गया है? तो आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में इसको परीक्षण किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो ये फेफड़े का रोग है। ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? तो फेफड़े में होने वाला रोग है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। BCG का टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? BCG के टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग की बचाव के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया। मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना होता है? मनुष्य के खून का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है मनुष्य का खून। पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत क्या है? पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक गैस है। कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कहलाती है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कहलाती है? मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1979 ईस्वी में। मदर टेरेसा को कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1980 ईस्वी में। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था। पोखरण कहाँ पर है? तो राजस्थान में। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में। राजस्थान में पोखरण दूसरा 1998 ईस्वी में। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी किस राज्य में है? नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी है। सीमांत गांधी को किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ पर किया गया था?
तो बिहार में जगह पड़ता है चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में पहली बार गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था और भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ पर? वहीं पर चंपारण बिहार में। कब? 1917 में नील खेती के लिए जो अत्याचार हो रहा था किसानों को, उसी के लिए सत्याग्रह किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस समय भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, सर्वहितैषी। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी भारत का पहला अफगान शासक। भारत संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। किसके? संसद द्वारा। हुमायूं का लेखक कौन है? हुमायूं का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था? तो 1556 ईस्वी में। अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था? 1556 ईस्वी में। पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो मंगल ग्रह पर। पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? मंगल ग्रह पर। तो दोस्तों ये आज हमारा एक टेस्ट पेपर रहा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगले टेस्ट पेपर में, 9 टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।